अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से कंप्लीट कोड इग्नाइटर 3 फॉर बिगिनर्स की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा कंप्लीट कोड इग्नाइटर 3 फॉर बिगिनर की सीरीज़ का 17वां हिस्सा है, मतलब पार्ट 17 है। और आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम माइग्रेशन लाइब्रेरी या माइग्रेशन क्लास को डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं और इसको यूज़ करने के हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त आप मेरे सामने स्क्रीन पर कोड इग्नाइटर 3 की डॉक्यूमेंटेशन को देख रहे होंगे और उसमें मैंने माइग्रेशन क्लास का टॉपिक ओपन किया हुआ है। तो इसमें अगर हम देखें इसकी डेफिनेशन, तो माइग्रेशन आर अ कन्वीनियंट way for you to alter your database in a structured and organized manner. You could edit fragments of SQL by hand, but you would then be responsible for telling other developers that they need to go and run them. You would also have to keep track of which changes need to be run against the production machine next time you deploy. तो बेसिकली माइग्रेशंस का हमें फ़ायदा क्या होता है, इसको यूज़ तब किया जा सकता है कि अगर आप एक टीम है और टीम की सूरत में काम कर रहे हैं और आप डिफरेंट लोकेशंस पे हैं, तो अगर आप डेटाबेस में कोई नया कॉलम ऐड करते हैं, कोई नया टेबल ऐड करते हैं, तो आपको एक एसक्यूएल फाइल साथ अटैच करके सेंड करनी पड़ती है और मेंशन करना होता है दूसरे डेवलपर को या तमाम डेवलपर्स को कि जो जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं वो इस माइग्रेशन को इस एसक्यूएल फाइल को ज़रूर रन करके अपनी डेटाबेस को अपडेट करें। तो ये काफ़ी हेक्टिक जॉब होती है। एक दफ़ा भी आप फॉरगेट कर भूल जाएं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, या आप सेंड करना भूल जाएं या वो अपडेट करना भूल जाए तो लॉट्स ऑफ ट्रबल क्रिएट हो सकती है। तो इसके हल ये दिया गया कि आपके कोड इग्नाइटर के अंदर ही हम PHP फाइल्स ही क्रिएट कर देते हैं और जैसे ही आप उस फाइल को सेंड करेंगे यूज़र को, तो यूज़र को पता चल जाएगा या आप उसको बता देंगे कि माइग्रेशन फाइल्स को चेक करता रहे, वो जैसे ही देखेगा उसका वर्जन नंबर जो उसके पास है वो चेंज है, तो एक दफ़ा वो सिर्फ माइग्रेशन रन करेगा। तो जो जो चेंजेस जो टेबल्स में कॉलम में भी आपने 5 टेबल्स में एक एक कॉलम ऐड किया हो, तो उसको 5 रन नहीं करनी पड़ेंगे एसक्यूएल कमांड, एक एसक्यूएल कमांड माइग्रेशन की रन करेगा और वो चेंजेस उस पर इफेक्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले अब हम ये देखेंगे कि माइग्रेशंस को क्रिएट कैसे किया जाता है, उनका नेमिंग कन्वेंशन क्या होना चाहिए। तो कोड इग्नाइटर हमें बताता है कि 2 किस्म के नेमिंग कन्वेंशंस जो होते हैं माइग्रेशन में वो सपोर्ट करते हैं। एक होता है सीक्वेंशियल और एक होता है टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प अभी डिफिकल्ट है, उसमें टाइम को मेंशन करना कि पहले आप ईयर लिखें, फिर मंथ लिखें, फिर डेट लिखें, फिर उसका टाइम लिखें कंप्लीट। तो एक टाइम स्टैम्प आपने डालनी होती है ईयर, मंथ, डे, आवर और मिनट और सेकंड्स की सूरत में। तो मोस्ट डेवलपर्स हैं वो यूज़ करते हैं सीक्वेंशियल मेथड। तो सीक्वेंशियल मेथड में आप 3 डिजिट नंबरिंग देते हैं, 001, 002। अच्छा, 001, 002 इसलिए हम देते हैं क्योंकि मे बी अगर हम 01 दें तो वो 99 के बाद हमारा वो स्टॉप हो जाएगा और हमारा अगर हम फिर दोबारा उसको 0 एक और ऐड करें ताकि वो 100 हो जाए तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा 3 डिजिट नंबर से ही स्टार्ट करना है 001, 002 फाइल नेमिंग को। अभी हम माइग्रेशन की नेमिंग या को बात नहीं करें, फाइल नेमिंग की बात करें। हमेशा आपने पहले नाम देना है 001, फिर आप अंडरस्कोर देंगे, फिर आप उसका नाम जो भी आप कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं टेबल, अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, ऑल्टर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपने उस फाइल नेम में मेंशन करना होता है। जैसे क्रिएट टेबल पोस्ट, क्रिएट टेबल यूजर्स, ऑल्टर टेबल यूजर्स, अपडेट यूजर, लाइक दिस आपने उसको एक नेमिंग कन्वेंशन देनी है ताकि दूसरा यूजर समझ सके। तो नेमिंग कन्वेंशन में हम माइग्रेशन के अंदर यूज़ करेंगे सीक्वेंशियल मेथड को और माइग्रेशन को अप्लाई करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलते हैं हम प्रैक्टिकल की तरफ और इसको प्रैक्टिकली करके स्टेप्स को देखते हैं कि किस तरीके से हम माइग्रेशंस को इनेबल कर सकते हैं, कैसे माइग्रेशंस को ऐड कर सकते हैं और कैसे उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा अपने फेवरेट टेक्स्ट एडिटर की तरफ जो कि सबलाइम टेक्स्ट है, और यहाँ पे मैंने CI3 का फोल्डर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है उसमें सबलाइम टेक्स्ट 3 में। तो यहाँ में सबसे पहले हम कन्फिग के फोल्डर, एप्लीकेशन के अंदर कन्फिग के फोल्डर में जाएंगे migration.php में। ये हमारे पास बेस कन्फिग्रेशन फाइल है जो लोड होती है और चेक करके बताती है कि वाकई ये माइग्रेशन इनेबल्ड है नहीं है। अगर इनेबल्ड है तो उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो जो सबसे पहला इसका कन्फिग्रेशन है वो है माइग्रेशन इनेबल्ड। बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है, आपने इसको ट्रू करना है क्योंकि हमने माइग्रेशन क्रिएट करनी है। दूसरा चीज़ यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वो टाइम स्टैम्प कह रहा है, तो हम इसको सीक्वेंशियल करेंगे, ठीक है।
और यहाँ पे अगर आप गौर करें तो सीक्वेंशियल माइग्रेशन नेमिंग ये देख सकते हैं 001 एड ब्लॉग डॉट php, मतलब इस तरह के नेमिंग कन्वेंशन आपने देने होते हैं। और इस तरीके अगर आप सीक्वेंशियल फाइल यूज करें तो ये ज़्यादा इजी मेथड है सीक्वेंशियल वाला, और टाइम स्टैम्प वाला थोड़ा हार्ड है, तो इसलिए हम सीक्वेंशियल मेथड को यूज करेंगे। तो यहाँ हमने सीक्वेंशियल कर दिया क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो टाइम स्टैम्प होता है। फिर नीचे मूव करेंगे तो कन्फिग माइग्रेशन टेबल, मतलब जब आप माइग्रेशन रन करते हैं तो एक टेबल क्रिएट होता है आपकी डेटाबेस में जो माइग्रेशंस के वर्जन्स को कंट्रोल करता है और उनको अपडेट और रिमूव करता है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायर्ड माइग्रेशन वर्जन। तो माइग्रेशन टेबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, बाय डिफॉल्ट इट्स फाइन, ताकि हमें पता हो ये माइग्रेशन है, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। फिर नीचे जाते हैं माइग्रेशन ऑटो लेटेस्ट, वो क्या कहता है इफ दिस इज सेट टू ट्रू, जब इसको हम ट्रू कर देते हैं व्हेन यू लोड द माइग्रेशन क्लास एंड हैव config migration enable set to true, the system will auto migrate to your latest migration whatever config migration version is set to. This way you do not have to call migrations anywhere else in your code to have latest migration. तो ये एक किस्म की ऑटोमेटिक, जैसे ही आप इसको ट्रू करते हैं तो आपकी माइग्रेशन ऑटोमेटिक रन होगी। मैं इसको ट्रू कर देता हूँ। ट्रू करने के बाद अब माइग्रेशन वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना जरूरी है क्योंकि ये वो चीज़ है जिसकी बेस पे आपकी माइग्रेशन एग्जीक्यूट होगी। सपोज करें आपने जो फर्स्ट फाइल बनाई है वो 001 है, इसके बाद आपने कहा जी मुझे ब्लॉक के बाद ऐड करना है इसमें कैटेगरीज भी, तो डेफिनेटली 002 ऐड कैटेगरी डॉट php होगा। तो अब आप यहाँ पे अगर सिर्फ एक आपने php फाइल ये वाली ऐड किया तो डेफिनेटली आप जो इसका वर्जन है वो 1 करेंगे क्योंकि आप 001 पे, लेकिन जैसे ही आप इसको 002 करेंगे और ऐड कैटेगरी करेंगे तो आपको इसको 2 करना होगा ताकि वो नेक्स्ट माइग्रेशन, या फिर आप यूँ कह लो कि अगर एक टाइम पे आप एक माइग्रेशन एक दफ़ा रन करते हैं और नेक्स्ट टाइम पे आप रन करना दूसरी माइग्रेशन दूसरी दफ़ा रन करना चाह रहे हैं तो आपको नेमिंग कन्वेंशन का जो नंबर होगा वही नंबर आपने यहाँ पे भी देना है। तो चलिए सपोज हम यहाँ पे यही फाइल क्रिएट करते हैं एड ब्लॉग डॉट php। कहाँ पे क्रिएट करनी है हमने, जो इसने माइग्रेशन का टेबल का नाम दिया है माइग्रेशन टेबल, दिस इज द नेम ऑफ द टेबल। तो ये नेम हमने कहाँ पे क्रिएट करना है, एप्लीकेशन के फोल्डर में। अगर तो ऑलरेडी क्रिएटेड है तो आप उसको यूज़ करेंगे, नहीं तो न्यू फोल्डर आप एक उसमें, क्योंकि हमें माइग्रेशन का फोल्डर चाहिए माइग्रेशन का। तो ये तो टेबल नेम है, यहाँ पे हमें वो बता रहा है कि माइग्रेशन का पाथ कहाँ पे वो माइग्रेशन फाइल्स को लोकेट करे। तो मैंने यहाँ पे ऐप पाथ हमेशा आपका एप्लीकेशन का पाथ होता है, उसके अंदर माइग्रेशंस का फोल्डर, तो ये हमारा माइग्रेशंस का फोल्डर है। इसके अंदर हम न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, सेव करेंगे और इसको देख लें मैंने नाम दिया 001 ऐड ब्लॉग डॉट php। सेव किया इसको, जैसे मैंने इसको सेव किया अब मैं माइग्रेशन में आऊँगा, इसको वर्जन इसका 1 कर दूंगा, 1 कर दिया वर्जन। अब इस फाइल में हमने ऐड करना है डाटा को, तो यहाँ पे हम जाएंगे क्रिएट माइग्रेशन में और यहाँ पे हम इस कोड को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम आएंगे अपने ऐड 001 ऐड ब्लॉग डॉट php और उसमें इस कोड को पेस्ट कर देंगे। तो उसके बाद ये इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट सिंटैक्स लेआउट है वो PHP नहीं है अभी, तो ये मैं PHP कर सकता हूँ। तो अब इसमें क्या किया हमने, यहाँ पे तो डिफाइन किया कि डायरेक्टली एक्सेस ना हो सके, और यहाँ पे हमने दिया कि ये माइग्रेशन किसकी, ऐड ब्लॉग की है, तो इसलिए माइग्रेशन से एक्सटेंड हो रही है। अब इसके अंदर हमने टेबल का, जैसे आप PHP माई एडमिन में या कोई भी आप डेटाबेस का एडिटर यूज़ करके टेबल्स क्रिएट करते हैं, सेम लाइक दैट आपने यहाँ पे टेबल क्रिएट करना है। 4 चीज़ें आपने इसको मतलब देनी होती है मिनिमम मैक्सिमम, मतलब जो टेबल का जैसे आप देते हैं आईडी को देते हैं, मतलब सपोज आपने नेम दिया तो आईडी दे दिया, वो आपने यहाँ पे दे दी। उसकी टाइप आपने बताई कि इंट है, उसके कॉन्स्टेंट मतलब मैक्स लेंथ वगैरह वो है 5 है, अनसाइन ट्रू है, ऑटो इंक्रीमेंट ट्रू है, मतलब ये ऑटोमेटिक एंट्री होगी, मैं इसको सिंपल आईडी कह देता हूँ। और इसको आपने एक्सटेंड करना है DB4 से, तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है। इसको एरे पास करना है तो एरे को आप अलग से एज अ वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप करना चाहें तो यहाँ पे अब हमने आईडी दे दी, उसको ये टाइप दे दी, उसके कंस्ट्रेंट, उसको अनसाइंड, इस तरह ब्लॉग टाइटल, इसको मैं सिर्फ टाइटल कह देता हूँ और इसको मैं कंटेंट कह देता हूँ। तो इसकी टाइप जो है वो मैं टेक्स्ट दे देता हूँ, कंस्ट्रेंट यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है मुझे क्योंकि टाइप टेक्स्ट ऑटोमेटिक होता है। और नल जो है वो यहाँ पे देख लें, अपने टाइटल उसने टाइटल उधर दे दी तो वार4 इसको 150 करैक्टर कर देते हैं हम। 100 करैक्टर वैसे मोस्टली अच्छा होता है लेकिन 150 चलो कर देते हैं। और उसके बाद टाइप टेक्स्ट है, नल ट्रू का मतलब है कि वो ट्रू है। अब यहाँ पे हम बाद में उसमें ऐड करेंगे दिस DB4 ऐड की आईडी, तो ये प्राइमरी की, अब ये वाली जो आईडी है, ये नेम जो हमने यहाँ पे दिया
वही नाम यहाँ पे दिया है, तो इसका मतलब है ये हमारी आईडी होगी। तो अब इसको हमने एज अ प्राइमरी की सेट कर दिया, ऐड की को ट्रू जब किया तो ये ट्रू हो गया। अब उसने कहा कि दिस db4 क्रिएट टेबल बिलॉग, जैसे ये क्रिएट टेबल बिलॉग रन होगा वो ये वाली कन्फिग्रेशन उठाएगा और वो टेबल क्रिएट सक्सेसफुली हो जाएगा आपकी डेटाबेस में जो आपने कोऑर्डिनेटर के साथ कनेक्टेड है, की कनेक्ट की हुई है। अब ये फंक्शन कौन सा रन हो रहा है, अप का। जब आप माइग्रेशन को एग्जीक्यूट करते हैं तो अप का फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, लेकिन जब आप माइग्रेशन को डाउन करते हैं तो अभी वर्जन 1 है तो ये एग्जीक्यूट हुई, मैंने एक वर्जन 2 ऐड किया, ठीक है, तो वर्जन 2 में भी उसने एक चीज़ ऐड की। जब मैं दोबारा वर्जन 1 पे जाऊंगा तो जो चेंजेस वर्जन 2 वाली हैं वो डाउन वाले से डाउन हो जाएंगी। मैं अभी इसकी भी आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं इसी फाइल को कॉपी करता हूँ और पहले मैं चले एक माइग्रेशन को रन करके आपको दिखाता हूँ। मैंने इसको ट्रू किया हुआ है तो इसमें कोई अभी प्रॉब्लम नहीं है, ये ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा ब्राउज़र में और ब्राउज़र में जाके मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे सबसे पहले लोकल /php myadmin, फिर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ ci.dev को। तो ये हमारा होम पेज है। अब हम जाते हैं dbci3 में और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कोऑर्डिनेटर 3 में हमारा जो यूजर्स ट्रांसलेशन ये ऑलरेडी हमने क्रिएट किया हुआ है। पोस्ट का हमने टेबल dbci3 आई थिंक, एक मिनट चेक करते हैं, आई थिंक यही डाटाबेस है जिसे हमने कनेक्ट किया हुआ है कन्फिग के अंदर डाटाबेस db, ठीक है। तो अब हमने इसको ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना है, तो एग्जीक्यूट करने के लिए अब हमें यहाँ पे कंट्रोलर की जरूरत पड़ेगी। तो कंट्रोलर कहाँ से हम लेंगे, डेफिनेटली कंट्रोलर भी उन्होंने यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दिया होगा, ये कंट्रोलर है, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं हम और यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर एक न्यू कंट्रोलर क्रिएट करते हैं। इसको नाम दे देते हैं हम migration.php। तो इसके अंदर ये पेस्ट करके व्यू सिंटैक्स जो है वो PHP का कर लेते हैं। तो ये अब हमारे पास माइग्रेशन, इसको नाम देंगे माइग्रेशन या माइग्रेट दे लें, जो भी आप देना चाहें। तो ये हमारे पास अब वो कह रहा है कि एक लाइब्रेरी लोड करो और उसको जो करंट माइग्रेशन है उसको एग्जीक्यूट कर दो। अगर कोई एरर आता है तो ठीक है, अदरवाइज वो इसको कह दे एको माइग्रेशन रन्स सक्सेसफुली, ये मैसेज डिस्प्ले कर दे, ठीक है। तो अब चलते हैं हम यहाँ पे अपने पेज पे और यहाँ पे अब हम लिखेंगे /migration। अब माइग्रेशन का कंट्रोलर इसमें मौजूद है। जैसे हम इसको रन करते हैं तो वो कहता है 404 नॉट फाउंड। इसका मतलब ये क्यों नॉट फाउंड कर दिया, हालांकि माइग्रेशन का हमारे पास यहाँ पे मौजूद, इसका जो प्रॉब्लम है वो हमारा पेजेस वाला राउट है। तो हम इसको ना एनी से ऊपर रखेंगे, यहाँ से इधर, ठीक है। एक्चुअली ये जो एनी हमारा राउट है ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो अब ये सही रन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माइग्रेशन सक्सेसफुली रन हो गई है हमारी। और हम यहाँ पे अगर dbci3 में जाएं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं माइग्रेशन का एक टेबल बन गया और उस ब्राउज उसके अंदर ये देख सकते हैं वर्जन 1 है, ठीक है। अब मैं एक और वर्जन ऐड करता हूँ क्विकली। तो जाते हैं माइग्रेशन के फोल्डर में, फाइल को ओपन करते हैं, सेव एज करते हैं इसको और इसको कहते हैं 002 ऐड कैटेगरी, क्योंकि हर ब्लॉक को जो भी आप बनाएंगे उसको कैटेगरी देनी है। तो 002 ऐड कैटेगरी हो गया और यहाँ पे ऐड कैटेगरी हम कर देते हैं। फिर फंक्शन अप में हम इसको, इसके कंस्ट्रेंट्स में कंटेंट की जरूरत नहीं है, हमें टाइटल की सिर्फ जरूरत होती है, आईडी की जरूरत होती है टाइटल की, और इसको क्रिएट टेबल कैटेगरी या कैटेगरी कह लो। तो यहाँ पे ड्रॉप में हम भी इसको कैटेगरी कर देते हैं। सिंपली ये चेंजेस मैंने किए हैं। अगर कॉलम को ऐड करना है डेट टाइम वाला तो आप कर सकते हैं यहाँ पे, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। अब मैं अगर दोबारा जाता हूँ और माइग्रेट करता हूँ तो माइग्रेशन रन सक्सेसफुली हुई, ब्राउज किया उसको, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्लॉक का तो टेबल है लेकिन कैटेगरी का टेबल अभी नहीं आया क्योंकि वो अभी माइग्रेशन 1 पे है। तो मैं जाऊँगा अब वापस कन्फिग में, कन्फिग के फोल्डर में माइग्रेशन में, और यहाँ पे इसका वर्जन कर दूंगा 2। जैसे ही मैं वर्जन 2 करूंगा तो आप देखिएगा कि अब यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी का भी टेबल आ जाएगा। मैं इसको रन करता हूँ, एग्जीक्यूट किया, माइग्रेशन का मैसेज वही रहा, लेकिन यहाँ पे जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी का टेबल भी आ गया। मतलब इसके बाद अगर आप एक और ऐड करते हैं, सपोज कैटेगरी के बाद आप एक प्रोफाइल का ऐड करते हैं टेबल, सेव एज करते हैं इसको और इसको नाम देते हैं ऐड प्रोफाइल, या आप कह लो कि
अपडेट पोस्ट, अपडेट ब्लॉग, क्योंकि ब्लॉग को हमने एक बल्कि उसको अभी रहने देते हैं, इसमें हम कहते हैं 003 ऐड प्रोफाइल डॉट php। तो यहाँ पे अब हम ऐड प्रोफाइल में है, ये हमारे पास ऐड ब्लॉग है, ये कैटेगरी है, ये हमारे पास आ गया हमारा प्रोफाइल का। अब प्रोफाइल में हमारे पास आईडी होती है, उसके बाद फुल नेम का कॉलम रख लेते हैं 150 कैरेक्टर, फिर इसके बाद एड्रेस और इसकी एरे दे देते हैं, टाइप var4 कह देते हैं, कॉन्स्टेंट ट्रेन 200 नल ट्रू। तो अगर आप प्रोफाइल ऐड करते हैं तो ये हम इसको नल कर देते हैं फॉल्स, मतलब इसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। जब आप टेबल क्रिएट करें, इसमें कोई इंसर्ट करें तो यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ इंसर्ट होनी चाहिए। तो एड्रेस हो गया उसका, फुल नेम, एड्रेस, उसके अलावा जो भी आप फील्ड यहाँ पे देना चाहें एड्रेस के, अगर आप फर्दर पार्ट करना चाहें सिटी, स्टेट, कंट्री, तो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको। अब ये 003 माइग्रेशन है, तो यहाँ पे अब हम इसको देते हैं प्रोफाइल और इसको ड्रॉप में भी प्रोफाइल कह देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा? जी हाँ जी, अगर हमने यहाँ पे 003 रखा है तो हमें माइग्रेशन कन्फिग के अंदर, माइग्रेशन के अंदर यहाँ जाके 3 करना होगा। जैसे मैं 3 करूँगा और इसको रन करूँगा, कमांड को मैं इसको एक दफ़ा क्लोज कर देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि माइग्रेशन पहले वाले लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ci.dev/migrate। तो माइग्रेशन रन सक्सेसफुली, टेबल में गए, रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोफाइल का टेबल आ गया। अब सम टाइम मुझे ये लगा कि ये जो 2 टेबल है, कैटेगरी या चलो प्रोफाइल की ज़रूरत नहीं है मुझे, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव नहीं करता, इसका नंबर मैं यही रहने देता हूँ। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2 वर्जन 2, माइग्रेशन वर्जन 2। तो अब क्या होगा कि अब जो ये हमारा ऐड प्रोफाइल वाला की PHP फाइल है, उसका फंक्शन डाउन रन होगा और ये टेबल ड्रॉप हो जाएगा डेटाबेस से। देखिएगा, मैं यहाँ पे इसको रीलोड करता हूँ, माइग्रेशन रन सक्सेसफुली। अब मैं जब स्ट्रक्चर को रीलोड करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ब्लॉक का टेबल मौजूद है, कैटेगरी का टेबल मौजूद है, लेकिन आपको नज़र नहीं आएगा कि जो हमने क्रिएट किया था प्रोफाइल का वो रिमूव हो गया। दोबारा लाने के लिए हमें जो उसका माइग्रेशन नंबर है 3 वो देना होगा। फिर इसके बाद हमें यहाँ से माइग्रेशन रन करेंगे, फिर दोबारा जब स्ट्रक्चर को ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोफाइल का टेबल दोबारा आ गया। अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ तो आप देखेंगे कैटेगरी और प्रोफाइल दोनों गायब हो जाएंगे और उसकी जगह पे आ जाएगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग का। ये देख सकते हैं ब्लॉग, और ये कितना क्लीन प्रोसेस है कि जैसे यूजर माइग्रेशन आपने जो भी इसमें ऐड किया है वो एक दफ़ा माइग्रेशन जब भी कोई चेंजेस करे, माइग्रेशन रन करे, तो जो लेटेस्ट माइग्रेशन होगी वही एग्जीक्यूट होगी। मैं इसको दोबारा 3 कर दूंगा, अगर डायरेक्ट 3 कर दिया 2 नहीं किया तो इस तरह क्या करना होगा, दोनों वो टेबल दोबारा आ जाएंगे हमारे पास। देख सकते हैं आप कैटेगरी भी आ गया और प्रोफाइल का टेबल भी आ गया। अगर मैं ब्लॉग के टेबल को ओपन करूँ स्ट्रक्चर को, तो आप ये देखेंगे इंट टाइटल कंटेंट वही जो इसका सिंटैक्स जो हमने वहाँ पे डिफाइन किया था वो यहाँ पे भी वही है। और इसमें हमारे पास ये हमारे पास कंटेंट है, 1 मिनट चेंज, ये हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंट है और अनसाइंड है, ये कोलेशन है और ये। तो इस तरीके से हम इसको इंडेक्स भी बना सकते हैं। ऑटो इंक्रीमेंट है, ये टाइटल हमारे पास आईडी, ठीक हो गया, ब्लॉग ठीक है। तो अगर मैं इसको वापस 0 कर देता हूँ कन्फिग को, मैं यहाँ पे जाता हूँ माइग्रेशन में कन्फिग के अंदर और इसको 0 कर देता हूँ, तो क्या होगा, 0 किया, दोबारा इसको रन किया, माइग्रेशन रन हुई। अब क्या होगा, अब हमारे जो टेबल्स हैं वो सारे रिमूव हो गए हैं, ना ही प्रोफाइल का टेबल है, ना ही इसमें हमारा क्या कहते हैं उसको कैटेगरी का टेबल है, ना ब्लॉक का टेबल है। आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे पास माइग्रेशन क्लास, जिसकी मदद से हम माइग्रेशन क्रिएट कर सकते हैं, उनको अपडेट कर सकते हैं, उनको रिमूव कर सकते हैं। तो ये है सिंपल एक्सप्लेनेशन। आई एम श्योर मैंने आपको इसकी हर चीज़ एक्सप्लेन कर दी है जो कि यहाँ पे
इसके एग्जांपल में मौजूद है। तो यहाँ पे माइग्रेशन ये देख सकते हैं, एनेबल एंड डिसेबल ऑटोमेटिकली रनिंग माइग्रेशंस। तो ये ऑटोमेटिकली इसको आप डिसेबल कर सकते हैं कि ऑटोमेटिकली रन ना हो, तो इसको आप फॉल्स रखें। फिर हमने माइग्रेशन टाइप सीक्वेंशियल रखी, आपने भी ध्यान में रखना है तो कि उसकी आप जो है वो कौन सी माइग्रेशन वर्जन। अब सपोज मैं यहाँ पे 3 है, मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ सपोज, मैं जस्ट टू शो यू समथिंग न्यू। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो अब यहाँ पे आप कह रहे हैं नो माइग्रेशन कुड बी फाउंड विद द वर्जन नंबर 004, क्योंकि यहाँ पे 004 मौजूद ही नहीं है और वो भी इसको 004 ही ले रहा है, क्योंकि हमारी जो रूटीन सीक्वेंशियल चल रही है वो 3 डिजिट्स है, 001, 002, 003, 005, 005, 006। तो मैं जब 3 करूँगा, रीलोड करूँगा, तो हमारी माइग्रेशन रन सक्सेसफुली। और वो जो एरर आया वो एरर हमारे कंट्रोलर से आया है। यहाँ पे अगर मैं माइग्रेट का कंट्रोलर दिखाऊँ आपको, तो इस शो एरर, ये इस कमांड ने वो एरर शो किया है हमें। तो दोस्तों ये था हमारे पास आज का वीडियो ट्यूटोरियल अबाउट माइग्रेशन, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे दूसरे वीडियो ट्यूटोरियल की तरह ये भी आपको पसंद आया होगा और आपको समझ आ गई होगी कि माइग्रेशंस क्या होती हैं, इनको कैसे यूज़ किया जाता है और इनको क्यों यूज़ किया जाता है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई, आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा या स्टेप समझ नहीं आ रहा, तो आप उसको नीचे कमेंट्स में, या फिर आप हमारा सोशल मीडिया नेटवर्क फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एज वेल एज हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपने प्रॉब्लम्स शो कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, स्क्रीनशॉट्स दिखा सकते हैं, फाइल सेंड कर सकते हैं, एंड वी विल ट्राई ओवर बेस्ट कि आपकी एज सुन एज पॉसिबल हेल्प की जाए। सो थैंक यू गाइज फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड बाय।